नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 पे और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर क्या बीजेपी का प्लान फेल हो गया है? क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के बीच जो सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही थी वो क्लियर हो गई है। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच मुलाकात होती है जम्मू कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर बड़ा फैसला सामने आता है। यानी कि जो बातें चल रही थी कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उतनी सीटें देगी जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है, क्या बीजेपी जो है वो चाहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े, ये तमाम तरह के सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में घूम रहे थे और अब उन सवालों के जवाब निकलकर सामने आ गए हैं। एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और सपा का साथ आना बीजेपी के लिए 440 वोल्ट का झटका है। दरअसल दोस्तों, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अगर हम मिल्कीपुर सीट को छोड़ दें, यानी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, क्योंकि उस पर जो है वो याचिका दाखिल थी हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से उसके बारे में चुनाव आयोग ने जानकारी नहीं दी उस पर चुनाव कब होगा। लेकिन बाकी की 9 सीटों को लेकर प्रतिष्ठा का सवाल इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच बना हुआ था। अब सीटों के बंटवारे को लेकर जो बात चल रही थी वो क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस को 2 सीटें, ये सूत्रों के हवाले से, मजबूत सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देगी। यानी गाजियाबाद की सदर सीट और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। बाकी सीटों पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो है वो प्रत्याशी उतारेगी। यानी पूरी तरह से ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि हालिया बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया अलायंस ने परफॉर्मेंस दी थी, जिस तरह से बीजेपी को चुनाव में पटखनी दी थी और बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। तो सीधे तौर पर अब उपचुनाव में भी इंडिया अलायंस मजबूती के साथ बीजेपी को पटखनी देने की तैयारियों में जुट गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि सवाल ये उठ रहे थे कि क्या सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा में बात बन पाएगी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में मुलाकात की, वैसे ही इंडिया अलायंस की तरफ से पॉजिटिव खबर एक निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस को 2 सीटें जो है वो अखिलेश यादव देंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है और कांग्रेस ये बात अच्छे से समझती है। और सबसे बड़ी चीज एक और भी है कि उत्तर प्रदेश के बाहर हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हो सका था, यानी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को साथ में नहीं रखा था। उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए बात कही थी कि इंडिया अलायंस की जीत महत्वपूर्ण है, बीजेपी की हार महत्वपूर्ण है, सीटें महत्वपूर्ण नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला किया है, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि 18 से 25 अक्टूबर के बीच जो है 9 सीटों को लेकर जो है नामांकन होना है। 13 नवंबर को मतदान होना और 23 नवंबर को फैसला आएगा। तो दिन बचे नहीं है, 18 से 25 अक्टूबर बिल्कुल पास है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती है कि किसी भी तरह से देरी हो और किसी भी सीट पर नुकसान हो। इसीलिए सबसे बड़ी चीज यह है कि सीटों को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी उसको क्लियर कर लिया गया है। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही प्रत्याशी अपने घोषित कर चुकी थी। मिल्कीपुर पर सबको पता है कि अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यानी अजीत प्रसाद जो है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे। अब खैर और गाजियाबाद की सदर सीट
कांग्रेस के खाते में जाएगी और वहां इंडिया अलायंस मजबूती के साथ जो है बीजेपी के सामने लड़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत समाचार का एक ट्वीट है, वो आपको बताते हैं, जिसमें अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। और अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट को लेकर बयान दिया है। कहा है बीजेपी मिल्कीपुर का चुनाव अपने सर्वे में हार रही थी, इसलिए बीजेपी ने मिल्कीपुर में बीएलओ बदले। पीडीए परिवार के बीएलओ हटा दिए गए थे, उसके बाद भी बीजेपी आंतरिक सर्वे में हार रही है। अब वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि दूसरा एक और भारत समाचार का ट्वीट है, वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें लिखा है सपा कार्यालय में चल रही महत्वपूर्ण बैठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ले रहे बैठक, मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक, मीरापुर सीट पर प्रत्याशी की करेंगे घोषणा। सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया अलायंस ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, बीजेपी सकते में है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का झटका लगा, उससे बात साफ हो जाती है कि बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। देखिए, जो उपचुनाव होना है ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और सभी राजनीतिक दल ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए इंडिया अलायंस जो है मजबूती से दावेदारी पेश कर रहा है। सीटों पर जो असमंजस था उसे भी दूर कर लिया गया है और ये बात भी उपचुनाव को लेकर साफ साफ सामने आ रही है कि उपचुनाव जो जीतेगा 2027 में उतनी ही मजबूत दावेदारी पेश करता हुआ नजर आएगा। अब इसी को लेकर जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव पहुंचे, वहां राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था, देश प्रेमी हुए एक मत, नई शपथ नया पथ, ये इंडिया की जीत है। अब जम्मू कश्मीर सियासत से नहीं जज्बात से चलेगा, जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। हैशटैग एकता ही इंडिया है, हैशटैग देश जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। वहीं जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, यानी फैसला नहीं आया, तब अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था और लिखा था, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव इस समय बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर, यानी इंडिया अलायंस को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो दूर हो गई और पूरी बातें क्लियर हो गई हैं कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, खैर अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद की सदर सीट। और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह स्थिति क्लियर होते ही जो मास्टर प्लान है इंडिया अलायंस का वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में अखिलेश और राहुल गांधी की जो बात हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया अलायंस में जो असमंजस की स्थिति थी वो दूर होती नजर आ रही है। आने वाले समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी पूरी तैयारियां रखे हुए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों का कई सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है। बाकी आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वो उसकी तस्वीरें जो है क्लियर होंगी। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में, यानी मिल्कीपुर सीट को अगर छोड़ दे, क्योंकि आगे वो भी उपचुनाव होना है, बाकी उपचुनाव में क्या इंडिया अलायंस बीजेपी को पटखनी दे पाएगा या बीजेपी लोकसभा चुनाव का बदला जो है वो इंडिया अलायंस से ले पाएगी? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।